Hello everyone, we are going to study about the third chapter which is the fiber and the fabric. So हमने अभी पिछले दो चैप्टर में ये पढ़ा था फूड के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में. अब हम पढ़ने वाले हैं फाइबर्स के बारे में. तो अब चलो एक बात बताओ कि हमारे पास कितने तरह के कपड़े हैं, है ना? बहुत तरह के कपड़े हैं हमारे पास. अगर हम अपनी अलमारी खोलें तो हमें उसमें क्या क्या मिलेगा? हमें स्कर्ट्स मिल सकती हैं, हमें मफलर मिल सकते हैं, हमें साड़ी मिल सकती है ना? हमें अपने कपड़े मिल सकते हैं, स्वेटर मिल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के कपड़े मिल सकते हैं. कॉटन हो सकता है, वो सिंथेटिक हो सकता है ना? वो दो तरह के हो सकते हैं. कॉटन हो सकता है या वो सिंथेटिक हो सकता है. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हम अपनी सराउंडिंग्स में देखना है. जैसे कि अब बेडशीट्स भी देख लो, बेडशीट्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, ये भी तरह के एक कपड़े ही हैं, ये भी एक तरह के फैब्रिक्स ही हैं. टेबल क्लॉथ्स, अगर आप अपने डाइनिंग रूम में जाओ तो आपको टेबल क्लॉथ मिलेगा. टॉवल अलग ही मटेरियल का है ना? तो ये सब वेराइटीज हैं जो फाइबर्स की बनी हुई हैं. ठीक है, तो अब कौन सी हमें वेराइटीज पढ़नी है. ठीक है, तो अब सपोज करो आप टेलर शॉप में गए, आपको वहां पे छोटी छोटी कटिंग्स मिलती हैं. वो बहुत तरह की कटिंग्स हो सकती हैं. वो कॉटन की भी हो सकती हैं, वो सिल्क की भी हो सकती हैं, वूल की भी हो सकती हैं, सिंथेटिक कपड़ा भी हो सकता है वहां पर. है ना? हम अपने कपड़े बनवाने जाते हैं टेलर के पास और उस टेलर के पास इतने सारे कपड़ों की छोटी छोटी कटिंग्स होती हैं, है ना? तो अब हमें एक्टिविटी 2 में क्या करना है कि अब आपको एक यार्न लेना है, लूज थ्रेड लेना है. ठीक है, एक फैब्रिक लिया, अब आपको उसका एक लूज एंड ढूंढना है. ठीक है, जैसे सपोज करो आपको कोई भी एक कपड़ा है, उसका धागा निकल रहा हो. ठीक है, धागे को, जो धागा है उसको वहां से निकालो, धीरे धीरे करके उसको जेंटली पुल आउट करो. ठीक है, तो अब देखो, अब आपने जैसे जैसे निकाला उसको उसको जो आपने निकाला है, कपड़े में से निकाला है, अब आप क्या करो, आप उसको स्क्रैच करो, उसको ट्विस्ट करो थंब के साथ. तो आपको क्या दिखेगा, उसके अंदर से, उस यार्न के अंदर से और छोटे छोटे फाइबर्स मिलेंगे आपको. ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं, जो यार्न बनाते हैं. बहुत सारे फाइबर्स मिलके यार्न बनाते हैं. अब देखो, अब सपोज करो आपकी ग्रैंड मदर कहती है आपको एक नीडल में थ्रेड डाल दो. ठीक है, तो क्या आप वो थ्रेड इतनी इजीली डाल पाते हो? होता है ना कभी कभी कि एंडिंग्स में छोटा छोटा कुछ थ्रेड लाइक फाइबर्स निकलने लगते हैं. वो है फाइबर्स, और थिनर स्ट्रैंड्स को हम फाइबर्स कहते हैं. तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए बोलना चाहूंगी. अब आपको एक एक्टिविटी करनी है घर में. आपके पास जितने भी आपके पास ऐसी चीजें हैं जो फैब्रिक की बनी है, वो आपको नोट डाउन करनी है. ठीक है, और वो किस चीज की बनी है वो भी आपको नोट डाउन करनी है. इट मे बी कॉटन, इट मे बी सिल्क, इट मे बी वूल, इट कुड बी एनीथिंग. यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम योर मदर और योर फादर एंड दे विल हेल्प यू. नाउ नेक्स्ट वन. अब या तो दो तरह के फाइबर्स हो सकते हैं, या तो वो नेचुरल फाइबर्स हो सकते हैं, नेचुरल फाइबर्स, या फिर वो हो सकते हैं सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं. नेचुरल फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं. कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं. मतलब कि जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूल. अब इनमें से ये बताओ कि प्लांट्स में से कौन से मिलते हैं? आप कहोगे कॉटन और जूट. तो एनिमल्स में से कौन से हैं जो मिलते हैं हमें? वो है सिल्क और वूल. अच्छा, वूल तो हमें पता है कि वूल कहाँ से मिलता है. कहाँ से मिलता है वूल? हमें गोट से मिलता है, शीप से मिलता है ना? लेकिन हमें सिल्क कहाँ से मिलती है? हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है. ठीक है, now what we will do is our next topic, which is the synthetic fibers. सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जो पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये